क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के देश में, उन्हीं के मैदान में, उन्हीं की पिच पर, उनके ही दर्शकों के बीच न सिर्फ हरा दिया बल्कि बुरी तरह से कुचल दिया। और गाबा में खेले गए चौथे टेस्ट मैच की जीत तो इतिहास के पन्नों में गोल्डन अक्षरों में दर्ज हो गई है। अब इस जीत के हीरो वैसे तो कई खिलाड़ी थे। सुंदर और शार्दुल ने पहली पारी में रन बनाए तो विकेट भी लिए। वहीं सिराज ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। इसके बाद गिल ने भी 91 रन बनाए। लेकिन जो पारी ऋषभ पंत ने खेली, जो अंदाज पंत ने दिखाया, वो सबसे शानदार था और पंत को इसीलिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। अब ऋषभ पंत की इस अद्भुत चमत्कारिक बैटिंग के सभी दीवाने हो गए हैं और मैच के बाद तो कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ऋषभ पंत को ही कप्तान बना दिया। जी हां, रहाणे ने पंत को कप्तानी सौंप दी और यहां तक कह दिया कि जा लीड कर। और फिर पंत ने भारत की कप्तानी करते हुए तिरंगे के साथ पूरे मैदान का चक्कर लगाया। इस दौरान पंत की आंखों में आंसू आ गए। पूरा स्टेडियम इमोशनल हो गया। भारत माता की जय के नारे लगने लगे। तो जीत के बाद कैसे थे इमोशनल पल, कैसे पंत को बना दिया कप्तान, आपको दिखाते हैं, बताते भी हैं। आप भी रहाणे के दिलदार अंदाज और पंत की बैटिंग पर कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर करें। तो ऋषभ पंत ने वो कारनामा कर दिखाया जो सामान्य बात नहीं है। गाबा के पिच पर 5वें दिन बैटिंग करना और वो भी 328 रन का टारगेट हासिल करना 3 ओवर पहले ही, ये तो चमत्कार ही हो सकता है और ये चमत्कार ऋषभ पंत ने करके दिखाया। ऋषभ पंत की इस बैटिंग की पूरी दुनिया दीवानी हो गई है। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने तो पंत पर पूरा प्यार ही लुटा दिया और पंत को कप्तान बना दिया। जी हाँ, रहाणे ने मैच के बाद पंत को कप्तानी सौंप दी। अब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो देखिए। टीम इंडिया मैच जीत चुकी थी, जश्न शुरू हो गया था। सभी खिलाड़ी मैदान में आकर पहुंचे, पंत को गले लगाया। कुछ ने पंत को सिर आंखों पर उठा लिया और कुछ ने पंत को उठा भी लिया और सभी ने पंत को सिर आंखों पर बैठा लिया। फिर यहीं पर मैदान में तिरंगे की एंट्री हो गई। जी हां, तिरंगा झंडा मैदान में आ चुका था। अब वैसे तो विदेशी धरती पर जब भी भारतीय टीम जीतती है तो कप्तान ही तिरंगा झंडा उठाकर सबसे आगे चलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हुआ। अजिंक्य रहाणे ने ऋषभ पंत को कप्तान बना दिया। जी हाँ, रहाणे ने पंत को तिरंगा थमा दिया और पंत को लीड करने को कहा। इस दौरान रहाणे पंत का सिर सहलाते हुए शाबाशी देते रहे और एक जूनियर खिलाड़ी ऋषभ पंत को आगे कर दिया क्योंकि पंत ने अद्भुत चमत्कारिक बल्लेबाजी की थी। इसके बाद पूरे मैदान का चक्कर लगाया गया और पंत ही टीम को लीड करते रहे। खुद को इतना बड़ा सम्मान मिलता देख ऋषभ पंत की आंखों में आंसू भी आ गए। जी हाँ, जो पंत हमेशा हंसते रहते हैं, दूसरों को भी हंसाते रहते हैं, वो पंत रोने लगे और कई लोगों ने पंत को गले लगा लिया। वैसे ऋषभ ने काम ही इतना बड़ा किया था कि उन्हें बड़ा सम्मान मिलना ही था और रहाणे ने भी बड़ा दिल दिखाकर ऋषभ पंत को कप्तानी ही सौंप दी और ये सबसे शानदार पल रहा। पूरी टीम इंडिया तिरंगे के साथ देशभक्ति के जज्बे में ओत-प्रोत होकर मैदान के चक्कर लगा रही थी। वहीं स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शक भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। पूरा मौका इमोशनल और बेहद यादगार हो गया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ साथ स्टेडियम में मौजूद भारतीय फैंस भी इमोशनल हो गए। रहाणे और पंत ने इसे और भी शानदार और यादगार बना दिया। मैच के बाद पंत ने इस पारी को अपनी टेस्ट इतिहास की सबसे शानदार पारी करार दिया और टीम मैनेजमेंट को इसके लिए धन्यवाद दिया। खासतौर पर रहाणे को दिल से सम्मान दिया। तो ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे के अंदाज पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, आप भी इस जीत पर इमोशनल हैं तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत ने गाबा टेस्ट मैच में कंगारुओं को कुचल दिया, कंगारुओं का गुरूर तोड़ दिया, घमंड चकनाचूर कर दिया। जिस ब्रिस्बेन के मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले 32 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं हारी थी, उसी मैदान पर भारत ने T20 के अंदाज में टेस्ट मैच को जीत लिया और इस मैच के हीरो रहे मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत, जिन्होंने मैच को कंगारुओं के मुंह से, जबड़े से छीन लिया और भारत
भारत को इतिहास बदलने वाली जीत दिला दी। लेकिन मैच का असली मजा आखिरी 8 ओवर्स में आया, क्योंकि इससे पहले लग रहा था कि मैच ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन जब 8 ओवर बचे थे तो पंत और सुंदर ने गियर बदल दिया और उसके बाद तो सांसें रोक देने वाला, धड़कनें थाम देने वाला मैच हुआ और अगले 5 ओवर सबसे बेहतरीन रहे। यही नहीं, जब 10 रन की जरूरत थी तो उसके बाद भारत के 2 विकेट भी गिर गए। मैच दोनों तरफ पलटी खाता रहा, लेकिन अंत में पंत ने कमाल कर दिया। तो कैसा रहा आखिरी 5 ओवर्स का रोमांच, कैसे मिली टी20 के अंदाज में भारत को सबसे बड़ी जीत, आपको भी बताते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और पंत की इस तूफानी बैटिंग के लिए कमेंट जरूर करें। तो टीम इंडिया को 100 ओवर के खेल में 328 रन बनाने थे और 92 ओवर का खेल हो चुका था। भारत के लिए 8 ओवर बचे थे। 48 बॉल में 50 रन की जरूरत थी। सभी को लग रहा था कि मैच कहीं भी जा सकता है, क्योंकि गाबा में 5वें दिन की पिच थी, बैटिंग आसान नहीं थी, ऊपर से कंगारों का शानदार बॉलिंग अटैक। लेकिन क्रीज पर मौजूद ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर ने तो कुछ और ही ठान लिया था। 93वां ओवर लेकर आए दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज पैट कमिंस। पहली 4 बॉल पर दोनों ही बल्लेबाज सिंगल लेते रहे और फिर कमिंस के ओवर की 5वीं बॉल पर सुंदर ने लंबा छक्का मार दिया। जी हां, सुंदर ने कमिंस को लंबा छक्का मार दिया और फिर आखिरी बॉल पर चौका भी जड़ दिया और पूरे ओवर में 11 रन बटोर लिए। अब तो मैच रोमांचक हो गया था और टीम इंडिया की जीत की उम्मीद दिखने लगी थी। इसके बाद अगला ओवर लेकर नाथन लॉयन आए। अब यहाँ पर पंत ने मोर्चा संभाल लिया। दूसरी बॉल पर पंत ने स्कूप करते हुए चौका जड़ दिया तो तीसरी बॉल पर शानदार स्वीप शॉट खेला और ये बॉल भी चौका हो गई। यही नहीं, इसी ओवर में सुंदर के पैड से लगकर एक और बॉल चौके के लिए चली गई और पूरे ओवर में 15 रन बन गए। अब तो टेस्ट मैच में टी20 का मजा आने लगा था। ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। परेशान टिम पेन रोने तक लगे। बॉलिंग चेंज करके हेजलवुड को बॉल थमा दी, लेकिन अब कहां फर्क पड़ने वाला था। पंत और सुंदर ने हेजलवुड के ओवर में भी 9 रन बटोर लिए। अब कहां तो 48 बॉल में 50 रन की जरूरत थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 18 गेंदों में 35 रन बना लिए थे। यानी कंगारों की हार पक्की हो चुकी थी। इसके बाद लॉयन के अगले ओवर में सुंदर हालांकि आउट हो गए और एक बार फिर टीम इंडिया को झटका लग गया। अब एक बार फिर लगा कि मैच कहीं फंस न जाए, लेकिन पंत ने हेजलवुड के अगले ओवर की पहली बॉल पर चौका मारकर फिर मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। अब इसी ओवर में चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर भी आउट हो गए। अब तो मुश्किलें और बढ़ गई थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ऋषभ पंत एक बार फिर स्ट्राइक पर आ गए थे और नए बल्लेबाज सैनी नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। अब यहाँ पर भारत को जीत के लिए सिर्फ 3 ही रन बनाने थे, लेकिन मैच में धड़कनें बढ़ी हुई थी। हेजलवुड के ओवर की चौथी बॉल पर कोई रन नहीं बना। अब ओवर की आखिरी बॉल थी जिस पर पंत ने लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार शॉट खेल दिया और रन के लिए दौड़ पड़े। अब पहला रन पूरा करने के बाद जैसे ही दूसरे रन के लिए ऋषभ पंत मुड़े तो बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई और चौका हो गया। यानी टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में मैच जीत लिया और वो भी 3 ओवर पहले। ऋषभ पंत ने बेहतरीन अंदाज में भारत को 3 ओवर पहले ही मैच जिता दिया। जी हां, आखिरी 5 ओवर में ऋषभ पंत और सुंदर ने 50 रन ठोक दिए और भारत को टेस्ट मैच में भी टी20 के अंदाज में रोमांचक और यादगार जीत दिला दी। पंत ने 89 रन की पारी खेली जिसमें 9 चौके और एक शानदार छक्का लगाया और कंगारों को बुरी तरह से कुचल दिया। तो पंत की इस महान प्रतापी पारी पर आप क्या कहेंगे? कितनी चमत्कारी की बैटिंग थी? कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।